ये सही है। 26 शादी किए हो? नहीं सर, 2 साल। हैं? दो। 2 ही शादी किए हो? तो लोग चर्चा कर रहे हैं 26 शादी किए। नहीं सर, ओनली 2 साल। तो ये आईएएस बनने का जो है दिमाग कहाँ से आ गया? जी मैं ऐसे यूट्यूब वगैरह देखते थे, हाँ तो वहाँ से हम काफी चीजें देखते थे, मतलब अच्छा लगता था। हाँ। तो हमको वहाँ से सपना आ गया सपना आ गया। कि हम भी आईएएस बनेंगे। हाँ कुछ हमने किताबें भी दी थी पढ़ने के लिए, लेकिन हम साकार बन गए। आजकल सपनों को सच करने के कई तरीके बताए जाते हैं। कोई मेहनत करता है, कोई संघर्ष करता है और कुछ लोग सीधे शॉर्टकट ढूंढ लेते हैं। लेकिन इटावा के प्रीतम निषाद ने तो शॉर्टकट की भी हद पार कर दी। इन्होंने सपना देखा आईएएस बनने का और फिर उसे फर्जी तरीके से सच करने निकल पड़े। जी हाँ, कहानी थोड़ी फिल्मी है लेकिन पूरी तरह असली है। गोरखपुर में बीते दिनों एक शादी खूब चर्चा में रही। वजह थी उसका दूल्हा खुद को आईएएस अधिकारी बता रहा था। रौब ऐसा कि लड़की वालों को जरा भी शक नहीं हुआ। बातचीत, व्यवहार और आत्मविश्वास सब कुछ ऐसा जैसे सच में कोई बड़ा अधिकारी हो। अब आईएएस का नाम हो तो रिश्ता भी वीआईपी ही माना जाता है। लड़की वालों ने बिना ज्यादा सवाल जवाब किए रिश्ता पक्का कर दिया और फिर आई वो घड़ी, शादी की। शादी धूमधाम से हुई, बारात आई, रस्में निभी और दूल्हा पूरे ठाट के साथ मंडप में बैठा रहा। सब कुछ इतना परफेक्ट था कि किसी को अंदाजा तक नहीं हुआ ये आईएएस असल में एक बड़ा झूठ है। अब शादी में खर्चा भी उसी हिसाब से हुआ। बताया जा रहा है कि करीब 50 लाख रुपए इस शादी में खर्च किए गए, जिसमें सिर्फ 15 लाख रुपए तो दहेज के तौर पर दिए गए। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। शादी पूरी हुई और लड़की की विदाई भी हो गई, यानी कहानी का वो हिस्सा भी पूरा हो गया जहां तक आमतौर पर फिल्में खत्म होती हैं। लेकिन असली कहानी तो इसके बाद शुरू हुई, जब लड़की अपने आईएएस पति के साथ ससुराल की ओर जा रही थी। उसी दौरान कहीं न कहीं शक की एक हल्की सी चिंगारी उठने लगी और फिर जैसे ही लड़की के मायके वाले भी ससुराल पहुंचे, सच सामने आ गया। पता चला कि ये कोई आईएएस अधिकारी नहीं बल्कि एक फर्जी पहचान बनाकर घूम रहा शख्स है। नाम प्रीतम निषाद और काम खुद को आईएएस बताकर लोगों को प्रभावित करना। जैसे जैसे सच्चाई सामने आई, माहौल पूरी तरह बदल गया और इस कहानी में एक और ट्विस्ट आया। आईएएस दूल्हा मौके का फायदा उठाकर लड़की को छोड़कर फरार हो गया। अब जो कुछ देर पहले तक सम्मान और रौब का माहौल था, वो अचानक अफरा तफरी में बदल गया। लड़की वाले तुरंत उसे वापस लेकर गोरखपुर लौटे और पुलिस को पूरे मामले की लिखित शिकायत दी। शिकायत में साफ तौर पर कहा गया कि आरोपी ने खुद को आईएएस बताकर शादी की और इस पूरे धोखे में लाखों रुपए खर्च हो गए। पुलिस ने भी मामले को गंभीरता से लिया, जांच शुरू हुई और ज्यादा समय नहीं लगा। आखिरकार आरोपी प्रीतम निषाद को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले का खुलासा किया। पुलिस के मुताबिक प्रीतम निषाद ने पैसे कमाने और समाज में सम्मान पाने के लिए ये पूरा फर्जी खेल रचा, यानी एक सपना देखा और फिर उस सपने को सच दिखाने के लिए झूठ की पूरी इमारत खड़ी कर दी। आईएएस बनने का सपना, लेकिन रास्ता चुना धोखे का। इसके पीछे मंशा क्या थी इसकी? देखिए, इसके पीछे जो प्राइमरीली जो जांच में सामने आया है वो इकोनॉमिक गेन, मतलब पैसा कमाने का इसके पीछे उद्देश्य था और इसको एक लगता था कि इसका आईएएस बनने का एक सपना था, वो इसका पूरा नहीं हो पाया था। तो इसने दोनों जो उसके उद्देश्य थे, एक तो आईएएस बताने के बाद उसको जो सम्मान मिलता था वो सम्मान, और जो पैसे मिलते थे पैसे, इन दो कारण के वजह से उसने ये सारा किया। और इस कहानी में सबसे हैरान करने वाली बात यही है कि सिर्फ एक पहचान, एक पद और एक आईएएस का नाम इतना बड़ा असर डाल गया कि एक पूरी शादी हो गई और किसी को शक तक नहीं हुआ। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और मामले में आगे की कार्रवाई जारी है।